नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एक साल से चले आ रहे संघर्ष में आखिर किसानों की जीत हुई। बड़ी जीत पर जश्न भी बड़ा हो, यह बात लाजमी है। किसानों ने अपनी एकता और गांधीवादी संघर्ष से सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। किसानों ने नए कृषि कानून वापसी करवाए, एमएसपी की भी गारंटी ली और किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापसी का वादा लिया और सरकार ने इस वादे को दिया भी। और आज तस्वीरें हर बॉर्डर से देखने को मिली जब लहरते झूमते किसान अपने खेत खलिहानों में और अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। तो इस विषय पर हम आज का पूरा अपना कार्यक्रम रख रहे हैं और क्या आपकी महत्वपूर्ण राय है किसानों की इस वापसी पर, आप अपनी बात हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। हमारे आज के सवाल हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आखिर ये आंदोलन कितना सफल रहा? बीते एक साल के दौरान इस आंदोलन को आप किस तरह से देखते हैं? इस आंदोलन की सफलता के पीछे आप क्या मानते हैं? क्या कुछ कारण रहे हैं? क्या किसानों की सभी समस्याओं का समाधान हुआ या कुछ समस्याएं अब भी ऐसी है जो बकाया है? आगे किन संघर्षों का किसानों को सामना करना पड़ सकता है? आंदोलन का समाधान कैसे निकला? आपकी क्या राय है? किसानों की जीत पर आप क्या कुछ मानते हैं? इन तमाम विषय पर, इन तमाम पहलुओं पर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। ये तस्वीरें आज हर बॉर्डर से सामने आ रही हैं जब किसान अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, झूमते फिरते हुए, नाचते गाते हुए। किसानों ने सुबह अरदास की और मिठाइयां आपस में बांटी और मिठाइयां खाने के बाद, खिलाने के बाद, बांटने के बाद किसानों ने अपना विजय मार्च भी यहां पर निकाला। आंदोलन समाप्ति पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? ये बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इस आंदोलन के सफल होने के पीछे आप किन बातों को मुख्य कारण के रूप में देखते हैं? क्या आपको लगता है आंदोलन सफल हुआ तो क्या वो ताकत, क्या वो शक्तियां रहीं, क्या वो एकता रही जिसने इस आंदोलन को सफल बनाया? ये बात आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। एक साल से चली आ रही इस संघर्ष की लड़ाई में आखिरकार किसानों को एक बड़ी जीत मिली और बड़ी जीत का जश्न भी किसानों ने उसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ मनाया। एक दर्शक रामपत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। अभी मैं किसानों का जो फैसला समाधान सरकार ने किया है, हम उसको बहुत स्वागत और तहे दिल से जी का सम्मान करें। जी ठीक है रामफल जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? आप ये बात भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपनी बात आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं।
हिसार से पवन मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। ये कहना चाहता हूँ जी मैं, जो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये आंदोलन जो वापस लिया, ये जो ये MSP जो कानून बनाया था, जो 3 कानून लिए वापस लिए, जो ये इन्हें ये बात तो सुनो, 700 किसानों की एक लाख शहादत के बाद वापस लिया, ये पहले ले लेता और भी बढ़िया होता। मेरे कहना मतलब ये जी, हाँ जी, 700 किसानों की एक ला लो, एक वह लेगी, बलि लेगी, इसके बाद वापस लिया। हाँ जी, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। तो आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इस आंदोलन वापसी पर आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, आप ये बात हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। किसानों ने अपनी एकता और संघर्ष के जरिए यह दिखा दिया कि आखिरकार किसी आंदोलन को सफल कैसे बनाया जाता है। हालांकि जो व्यापारी वर्ग हैं, जिन्हें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा आंदोलन के चलते, उन्होंने भी एक राहत की सांस आज ली। हालांकि आज रूट डाइवर्ट किया गया था, लेकिन रूट डाइवर्ट की जानकारी होने के बावजूद भी कुछ भारी वाहन उस तरफ पहुंचे और इसलिए लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम जो है वहां देखने को मिला। लेकिन अब किसान वहां पर वापस लौट रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं। तो इसके लिए आसपास के जो गांव वाले हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनका कहना है कि कुछ समय की और बात है, उसके बाद सब कुछ सामान्य ढारे पर वापस आ जाएगा। सोनीपत से देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। राम राम जी। जी नमस्कार। देखो, हमारे सोनीपत का तो जो विकास होना था वो तो होगा ही, हमने उम्मीद है सरकार करेगी। घना लेट हो गया, 2 साल सारे, 1 साल का कोरोना चल गया, 1 साल जो किसान आंदोलन चल गया, और भी हम धन्यवाद कहे हैं कि शांति से चले जा तो बढ़िया रहे। मांग सारी मान ली, सब कुछ हो लिया, पर हमारा विकास की तो मांग सही, क्योंकि हम दुखी हो रहे हैं ना। तो हमारा हाईवे बनने लग रहा, अरे तो फैक्ट्री बाज की, घने परेशान हो रहे हैं। भी हम धन्यवाद कहे हैं भगवान तो शांति का आंदोलन समेट। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपका। हालांकि यह भी एक पहलू उसमें देखने को मिला कि बीते 1 साल से जब आंदोलन वहां पर लगातार चल रहा था, तो रास्ते बंद थे, सड़कों का नुकसान हुआ। जब रास्तों को डाइवर्ट किया गया तो लोग गांवों वाले रास्ते से होकर जाने लगे। इससे जो गांव की सड़कें थी उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि बीच में प्रदेश के गृह मंत्री ने इस बात का जिम्मा उठाया और गांव की सड़कों का निर्माण जो है वो भी साथ साथ कराया। लेकिन लोगों को आधे आधे घंटे का रास्ता कवर करने में 3-3, 4-4 घंटे का समय लगता था। किसानों का भी यह कहना था कि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी मांगों के लिए भी क्या करें। नरवाना से दिनेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जी नमस्ते जी। जी नमस्ते। ऐसा है जी, समाधान तो इतने खास ही रह रहे हैं जी। ये तो एक वो ऐसे समझौता है, मैं खाली कर दो। MSP है जो वो न्यू का न्यू पड़े, और
कानून में रहेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, बोले एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी होगी, वही बात रहेगी। ये तो कुछ समझौता कैसे हुआ है, अभी इसके तो खुलासे देखो 2-3 महीने में होंगे भाई। इतना अगली फसल आएगी अप्रैल की, जब पता लगेगा भाई एमएसपी पक्की कर दी कि ना कर दी, या 6% आदमियों को मिलेगी या सारा हिंदुस्तान को मिलेगी। ये तो नीति के नाम एक सिर्फ कुछ चंद आदमियों को पहले मिली थी, चंद आदमियों को ही मिलेगी। उसका फायदा क्या लग गया आंदोलन करने का? आंदोलन का मतलब यही था भाई सारे देश के अंदर एक चीज लागू हो, एक चीज सारी बात हो, टैक्स बराबर हो, सारी चीज बराबर हो। जब पता लगेगा, अभी तो कुछ भी नहीं पता लग रहा। इसके अंदर देखना क्या क्या बात आगे और आएंगी। भाई एमएसपी तो देखिए तक एमएसपी रहेगी ये कहा है लेटर के अंदर, और एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाएगी। कमेटी क्या करेगी? एमएसपी रहेगी भाई। ये कहो कि हम सारे हिंदुस्तान की होनी चाहिए, ये नहीं कि जिला वाइज कर देंगे इसको ये उसको ये होगा। उल्ट पुलट क्या होगा भगवान जाने जी। अप्रैल में देखो क्या होगा। अप्रैल तक तो आएगी नहीं, आगे कड़क का टेम्पो होगी। जी एमएसपी पक्की तो कर दी, मानेंगे नहीं, हम मानते नहीं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। कार्यक्रम पर वापस लौटते हैं। दर्शकों के लिए फोन लाइन हमने एक बार फिर से खोल दी है। अब आपकी जो भी राय है इस किसान आंदोलन के मुद्दे पर, हमारे सवाल भी आप साथ साथ अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर पाएंगे, और इन सवालों को लेकर आपके जो भी राय, जो भी विचार, जो भी बात है, आप हमारे साथ इसे जरूर साझा कर सकते हैं। हमारे सवाल है कि आखिरकार किसान आंदोलन जो हुआ, आप इसे कितना सफल मानते हैं? इस किसान आंदोलन के सफल होने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्या किसानों की सभी समस्याओं का समाधान हो गया, ऐसा आपको लगता है? और किसानों के लिए आगे का रास्ता कितना संघर्ष वाला है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है? कुरुक्षेत्र से राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं सर जी, कि आपने किसानों की जो मांगे और उनकी सही सही बातें दिखाई। वो आप 2-3 चैनल ऐसे हैं सर जिन्होंने ये पूरा वाक़ा सही दिखाया आज तक का, पूरे 1 साल से। दूसरी बात, जो अन्य चैनल है जिसको हम कुछ भी कह रहे हैं, अब मैं कोई शब्द का यूज नहीं करूंगा जी, लेकिन वो आज भी किसी अन्य ऐसी खबरों पर लग रहे हैं जिनका कोई खबरों का महत्व नहीं है। किसान के बारे में, किसान क्या होता है, अनाज पैदा करता है दिन रात, सर्दियों में, ठंड में, गर्मी में। और सर एक दूसरी तरफ जब कल किसान कुछ हमारे जवानों को, शहीद जवानों को, जिनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, और पूरे किसानों जितने शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। जितने किसान कल गए सर, जिस तरह से उनका विरोध किया गया बीजेपी के गुंडों द्वारा, क्या सर इसका कोई खंडन करेगा कोई? वहां नारे, जहां हमारे 13 जवान शहीद हो गए, 13 जवान है, वहां मुर्दाबाद के नारे, ये गुंडाई राज क्या, या प्रधानमंत्री या कोई? ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। किसानों के मुद्दे पर आपकी जो राय है, आप हमारे साथ वो बात रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर आपको क्या कुछ लगता है, क्या आप मानते हैं? ये बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज उस ऐलान का जमीनी हकीकत पर उतरना भी शुरू हो चुका है, जिसमें इस आंदोलन को स्थगित करने की बात जो है वो किसान नेताओं की तरफ से कही गई थी। और आंदोलन स्थगित होने के साथ ही किसानों का घर लौटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।
किसान नाचते गाते थिरकते हुए डीजे पर और ढोल नगाड़ों के साथ अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। करनाल से सुरजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पूरे संसार को बधाई देना चाहता हूं, जो आज किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई है। और मैं चाहता हूं कि जो अभी हमारी मांगे सरकार ने मानी है तो इसके ऊपर कायम रहे, क्योंकि किसान भी आतंकवादी नहीं है, खालिस्तानी नहीं है। जो पूरे देश का किसान है वो तो अनाज देता है, अन्न आता है। तो हम यही चाहते हैं कि जो मोदी सरकार ने अब पहल की है तो इसके ऊपर कायम रहे, इनकी मांगे मानी जाए। एमएसपी के ऊपर जो कानून बनाना है वो भी जल्दी से जल्दी बनाया जाए। और जो किसान जा रहे हैं दिल्ली से बॉर्डरों पर, 1 साल तपस्या की है, इतनी मार खाई है, इतने कष्ट हैं और 800 से ज्यादा शहीदियां दी हैं, तो अपने घरों में कुशल पहुंचे और सरकार भी ईमानदार रहे। जी ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या आप मानते हैं इस पूरे मुद्दे पर आप जल्दी से अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी राय हम तक रख सकते हैं? एक बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष किसानों का रहा और इस लंबे चौड़े संघर्ष के बाद किसान अपने घरों को वापस लौटना भी शुरू हो गए हैं। किसानों की घर वापसी शुरू हो चुकी है और ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजे के साथ किसान अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इन तमाम बॉर्डर से किसानों के लौटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज सिंह जी हमारे साथ पानीपत से जुड़े हैं। राज सिंह जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। अभी पहले तो ये हमने अभी पाया क्या, अभी खो रही है, कितने हमारे किसान अभी गुजर रहे हैं, क्या पाया हमने। जी नमस्कार जी। राज सिंह जी, टीवी की आवाज को म्यूट कीजिए, उसके बाद बात करिए। देखो जी, अभी हमने क्या पाया, अभी हमारे किसान जा रहे हैं जो, अभी हमने क्या पाया है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। हल्ला बोल में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।